हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट सेक्शन जो आपको पता है इसमें कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, सभी वन वर्ड आंसर में देने हैं इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड साइंस। हाँ जी, प्रादेशिक नियोजन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो प्रादेशिक विज्ञान के जन्मदाता हैं पैट्रिक गेडिस। ठीक है, पैट्रिक गेडिस। दूसरा है रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट क्या है? प्रादेशिक विकास क्या है? एक सिंगल फंक्शनल अप्रोच है, मल्टी फंक्शनल है, ये प्लेस प्रॉस्पेरिटी है, ये रैशनलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, किस प्रकार की अप्रोच है ये? तो जो रीजनल प्लानिंग है इसमें हम सभी चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं, तो ये एक बहुल कार्यात्मक दृष्टिकोण है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है साथ में, तो ये एक क्या है, मल्टी फंक्शनल अप्रोच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिड ब्रिंग स्पेशल डायमेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल मॉडल। हाँ जी, ग्रोथ पोल मॉडल किसने दिया और कौन थे उसकी जन्मदाता? तो वो थे पैरेक्स। ठीक है, पैरेक्स जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जो उन्होंने दिया था 1950 में, है ना, 1950s में दिया था उन्होंने ये मॉडल। ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, आप याद रखिएगा, इन्होंने ग्रोथ पोल मॉडल दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग पीरियड ट्राइबल सब प्लान वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। हाँ जी, कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 5th 5-year प्लान में। ठीक है जी, 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली। ठीक है, तब ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उप योजनाओं का निर्माण प्रादेशिक स्तर पर कौन सी योजना काल में शुरू किया गया? हाँ जी, जो भारत में उप योजनाएं थी, जो सब प्लान थे भारत में, वो कब स्टार्ट हुए? तो वो हुआ था 6th 5-year प्लान। हाँ जी, ठीक है, 6th 5-year प्लान के अंतर्गत जो थी सब प्लान जो थे वो स्टार्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैड डेवलप्ड इन दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे दामोदर वैली प्रोजेक्ट में? तो डीवीसी के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बांध लगाए गए थे स्टार्टिंग में, आपको पता होगा 4 डैम्स। ठीक है, उन 4 डैम्स के नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, आप याद रखिएगा। पहला है तिलैया, ठीक है, तिलैया बांध। दूसरा है तिलैया और मैथन बांध। ठीक है, तिलैया और मैथन बांध, ये दोनों बांध जो थे वो बराकर नदी के ऊपर लगाए गए थे। और उसके बाद तीसरा है पंचेत बांध, और चौथा है इसमें कोनार, जो कोनार रिवर के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, तो ये 4 मुख्य बांध थे दामोदर वैली प्रोजेक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Ministry of Government of India looks after the Integrated Watershed Development Program IWP? हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो है एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो है वो लाए गए हैं? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि वी नाथ, सबसे पहले बता रही हूँ आपको, वी नाथ ने कितने नंबर ऑफ प्लानिंग रीजन्स जो थे वो इंडिया में दिए थे? तो उन्होंने दिए थे 15। ठीक है, दूसरा है चंद्रशेखर एंड राव ने दिए थे 13 माइक्रो एंड 35 जो थे मैसो दिए थे उन्होंने। उसके बाद भट्ट एंड राव ने दिए थे 11, और चंद्रगुप्ता एंड सदयुग ने दिए थे 19। ठीक है, तो ये रहा ये वाला मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इन विच स्टेज इज द कोर पेरिफेरी मॉडल ऑफ फ्राइडमैन। हाँ जी, औद्योगिकी जो कोर पेरिफेरी मॉडल है फ्रीडमैन का, उसमें
पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी स्टेज है? देखिए टोटल 4 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, याद रखिएगा टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज है 4th स्टेज, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है उसके बाद की स्टेज को क्या बोलते हैं? 4th स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दूसरी स्टेज को बोलते हैं संक्रमण, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, जब जो है विकास जो है वो हो रहा होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है। तीसरा पीरियड वो है जब इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल स्टेज। और चौथा होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, जो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये चौथी स्टेज आएगा। द राइट आंसर इज 4th स्टेज, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन सजेस्ट बाय प्लानिंग कमीशन? कितने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताए गए हैं प्लानिंग कमीशन के द्वारा? तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर, ठीक है। तो ये तो वन वर्ड आंसर। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। हाँ जी, प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से प्रकार हैं प्रादेशिक नियोजन के? तो मुख्य प्रकार जैसे कि आपको पता होगा, एक है समरूप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल टाइप, ठीक है, समरूप। दूसरा है कार्यात्मक प्रदेश, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है। तो ये मैंने मोटे तौर पर दो आपको इसके दो प्रकार बता दिए, ठीक है। एक आगे समरूप फॉर्मल रीजन्स और दूसरा आगे फंक्शनल रीजन्स, ठीक है। अब व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग रीजनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रीजनाइजेशन के, ठीक है, किस आधार पर, ठीक है, रीजन किसी रीजन को बांटा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक जैसे आ गया भौतिकी के आधार पर, फिजिकल आधार पर, ठीक है। दूसरा आ गया आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर, ठीक है। फिर आ गया सांस्कृतिक आधार पर, ठीक है। ये मैंने आपको मोटे तौर पर 3-4 आपको बता दिए, ठीक है ना। सांस्कृतिक आधार पर बांट सकते हैं इनको। तो ये मेन मुख्य और राजनीतिक आधार पर, ठीक है। तो ये बेसिस होते हैं रीजनाइजेशन के, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो टोटली किसके आधार पर हुआ है? हमारी राजनीति के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो ये है बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द रेलिवेंस ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, रेलिवेंस क्या है ग्रोथ पोल थ्योरी की? तो ग्रोथ पोल थ्योरी जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो किसने दिया था, मॉडल दिया था, वो पैरेक्स ने दिया था ग्रोथ पोल का मॉडल, ठीक है। जो क्या थे, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, और उनका आइडिया क्या था कि सेंटर से किसी एक जगह से पहले ग्रोथ स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे क्षेत्र में फैलती जाती है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में भी ये सही है कि किसी एक क्षेत्र में पहले अगर हम कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस्ट्री जो है वो उसके बाहर के क्षेत्रों में भी वो क्या होती जाती है, फैलती जाती है। इसके बारे में हमें लिखना है इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या VADP, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है क्या वो सफल रहा और या असफल रहा? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 और 94 के अंदर, ठीक है। तब ये सेंटर के द्वारा ये स्टार्ट की गई स्कीम थी, और सबसे पहले ये वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स के लिए लगाई गई थी, जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स हैं उसके लिए लगाई गई थी ये वाली स्कीम जो थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वहाँ पर ये अनसक्सेसफुल रहा। कारण जो था ये इसका अनसक्सेसफुल होने का कि वहाँ पर डिफ़िकल्ट, हमारे वहाँ पे जो उच्चावच है, डिफ़िकल्ट टेरन, जो वहाँ पे जो जलवायु है और जो उच्चावच है वो है, इस कारण से वहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमें लिखना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी, डिफाइन रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में बताना है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रादेशिकरण हम किसी कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन को क्या, किसी भी प्रदेश को प्रॉपर ढंग से उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ हो, डेवलपमेंट नहीं हुई हो, तो उस क्षेत्र को बाकी क्षेत्र के साथ ऊपर उठाने के लिए और समान लाने के लिए उस क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं एंड द मॉडल्स ऑफ प्लानिंग रीजन्स
डिलिमिटेशन, ठीक है। तो नियोजन की विशेषताओं और नियोजित प्रदेशों के सीमांकित करने के लिए अभी भी आपको बताया कि नियोजित प्रदेशों को हम किस प्रकार से सीमांकित करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लानिंग रीजन्स। प्लानिंग रीजन्स क्या होते हैं और डिस्क्राइब द मैक्रो लेवल प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत को मुख्य रूप से किन प्लानिंग रीजन्स में बांटा गया है, ठीक है। मैक्रो लेवल के ऊपर उनको किन क्षेत्रों में बांटा गया उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक लिखना है। प्लानिंग रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जिनका विकास जो है वो सरकार के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए और उत्थान करने के लिए किया जाता है और उन क्षेत्रों को ऊपर उठाया जाता है। जैसे डीवीसी अभी जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो भी उसी में से एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने प्लान किया उस क्षेत्र के उत्थान के लिए, क्योंकि दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, उस क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता था, इसलिए वो भी एक प्लानिंग रीजन, एक प्लान्ड रीजन का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज अलॉन्ग विद सब रीजन्स, ठीक है। तो जो कृषि के जो क्षेत्र हैं पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में कृषि के और उसके उप क्षेत्र उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट है इवेलुएट, हाँ जी, जो ग्रोथ पोल थ्योरी है पैरोक्स की, ठीक है, इसमें बता भी दिया गया, तो उसको इवेलुएट करना है। ग्रोथ पोल थ्योरी के बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि हमारा सिलिकॉन वैली है, ठीक है। पहले वो एक क्षेत्र में सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है, सिलिकॉन वैली इन सेंट जोस, ठीक है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से अगर एक ध्रुवीकरण की थ्योरी के द्वारा अगर विकास किया जाता है तो उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उसके बारे में इसमें हमने लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही आया है। दो मॉडल है आपके सिलेबस में, एक है ग्रोथ पोल थ्योरी बाय पैरोक्स और दूसरे कोर पेरिफेरी मॉडल बाय जॉन फ्राइडमैन, ठीक है। तो इसमें भी बताया गया है, तो जॉन फ्राइडमैन ने ये दिया था मॉडल जो था दिया था 1963 में, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो कोर एरिया है, जो मुख्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से डोमिनेंट होता है और जो जो बाहर के क्षेत्र हैं वहां पर उतनी ज़्यादा डोमिनेंस नहीं होती है डेवलपमेंट की, ठीक है ना। इकोनॉमिकली भी जो कोर एरिया है और इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, ठीक है, कल्चरली भी, ठीक है, जो कोर एरिया है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, उसका ज़्यादा प्रभुत्व होता है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका उतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं होता, वहाँ पर उतना ज़्यादा उसका विकास जो है वो उस तेज़ गति से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो मॉडल है ग्रोथ कोर पेरिफेरी मॉडल बाय जॉन फ्रीडमैन का, उसके बारे में हमने इसमें लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आईटीडीपी मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने अभी भी आपको बताया, ये 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो थे वो भारत में लागू किए गए और इनका मुख्य पर्पस था कि जो ट्राइबल एरियाज है भारत की, जैसे कि चंबा का भरमौर क्षेत्र, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, जो क्षेत्र जो हैं वो जो पिछड़े क्षेत्र हैं, चाहे वहाँ पर गरीबी है, पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को उठाना, एजुकेशन को उठाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को वहाँ पर बाकी क्षेत्रों के साथ उसको कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे इन सभी चीज़ों में इन क्षेत्रों को बाकी क्षेत्रों के साथ लेकर के आने के लिए ये प्रोजेक्ट जो था वो लगाया गया था, उसके बारे में हमने लिखना है और भारत के कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर ये प्लान जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे इसमें। द लास्ट क्वेश्चन है डीवीसी, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 7 जुलाई भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 में स्टार्ट हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। इसके अंतर्गत पहले चरण में जो थे वो 4 बांध लगाए गए थे, मैंने अभी भी जैसे आपको बताया था, ठीक है। कौन कौन सी नदियों पर लगाए गए थे वो सब आपने इसके बारे में लिखना है। ईजी है कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। आप मैप भी बना सकते हैं और इसके ऊपर भी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आपने अलग अलग जो उसके पहलू हैं, कौन कौन से बांध लगाए गए, किन किन नदियों के ऊपर लगाए गए और उनकी कितनी कैपेसिटी थी, कितनी कितनी वो विद्युत उत्पादन करते थे, उन सब के बारे में हमें इसमें लिखना है, ठीक है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गुड बाय।